कंपनी के वित्तीय शब्दावली कंपनी फाइनेंशियल टर्म्स इन डिटेल किसी भी व्यवसाय को सुचारू रूप से चलाने और वित्तीय प्रदर्शन को समझने के लिए विभिन्न वित्तीय शब्दों फाइनेंशियल टर्म्स की जानकारी होना आवश्यक है। ये शब्द कंपनी के वित्तीय स्वास्थ्य, लाभ, हानि, नकदी प्रवाह, निवेश और वित्तीय प्रबंधन से संबंधित होते हैं। आइए इन महत्वपूर्ण वित्तीय शब्दों को विस्तार से समझते हैं। एक, वित्तीय विवरण फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। कंपनी की वित्तीय स्थिति को समझने के लिए मुख्यतः तीन वित्तीय विवरण महत्वपूर्ण होते हैं। ए, बैलेंस शीट। बैलेंस शीट किसी भी कंपनी की एक निश्चित समयावधि की वित्तीय स्थिति को दर्शाती है। इसमें तीन मुख्य घटक होते हैं। एक, संपत्ति एसेट्स, वह सभी चीजें जो कंपनी के पास होती हैं और जिनका मूल्य होता है, जैसे नकद, मशीनरी, भूमि, बकाया राशि आदि। दो, दायित्व लायबिलिटीज, वे आरण और देनदारियां जो कंपनी को चुकानी होती हैं, जैसे आरण, वेतन देय, कर बकाया आदि। तीन, स्वामित्व पूंजी इक्विटी, शेयरधारकों द्वारा निवेशित राशि और अर्जित लाभ का योग, इक्विटी, चेक, एसेट्स, लायबिलिटीज। बी, आय विवरण इनकम स्टेटमेंट या लाभ हानि खाता, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, यह कंपनी की एक निश्चित अवधि, जैसे तिमाही या वित्तीय वर्ष में हुई आय और व्यय को दर्शाता है। इसमें शामिल होते हैं एक, राजस्व रेवेन्यू, बिक्री से हुई कुल आय। दो, लागत एक्सपेंसेस, व्यवसाय संचालन में हुए खर्च। तीन, शुद्ध लाभ नेट प्रॉफिट, कुल राजस्व में से सभी खर्च घटाने के बाद बची राशि। सी, नकदी प्रवाह विवरण कैश फ्लो स्टेटमेंट, यह बताता है कि किसी अवधि में कंपनी के पास कितना नकद आया और कितना खर्च हुआ। इसमें तीन प्रकार के नकदी प्रवाह शामिल होते हैं। एक, परिचालन नकदी प्रवाह ऑपरेटिंग कैश फ्लो, मुख्य व्यवसाय गतिविधियों से होने वाली नकदी। दो, निवेश नकदी प्रवाह इन्वेस्टिंग कैश फ्लो, परिसंपत्तियों की खरीद बिक्री और निवेश गतिविधियों से संबंधित नकदी। तीन, वित्तीय नकदी प्रवाह फाइनेंसिंग कैश फ्लो, आरण, शेयर जारी करने और लाभांश भुगतान से संबंधित नकदी प्रवाह। दो, कंपनी की संपत्ति और देनदारियां एसेट्स एंड लायबिलिटीज। ए, संपत्ति एसेट्स, कंपनी के स्वामित्व वाली सभी मूल्यवान वस्तुएं संपत्ति कहलाती हैं। इसे दो भागों में बांटा जाता है। एक, चालू संपत्ति करंट एसेट्स, वे संपत्तियां जो एक वर्ष के भीतर नकद में परिवर्तित की जा सकती हैं, जैसे नकद, बकाया राशि, इन्वेंट्री आदि। दो, अचल संपत्ति फिक्स्ड एसेट्स, दीर्घकालिक उपयोग के लिए रखी गई संपत्तियां, जैसे भूमि, भवन, मशीनरी आदि। बी, देनदारियां लायबिलिटीज, कंपनी द्वारा दूसरों को चुकाई जाने वाली राशि देनदारियां कहलाती हैं। इसे भी दो भागों में बांटा जाता है। एक, चालू देनदारियां करंट लायबिलिटीज, वे दायित्व जो एक वर्ष के भीतर चुकाने होते हैं, जैसे वेतन, करदेय, उधारदाताओं की राशि आदि। दो, दीर्घकालिक देनदारियां लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, वे आरण जो एक वर्ष से अधिक समय तक चुकाने होते हैं, जैसे बैंकों से लिया गया दीर्घकालिक आरण। तीन, राजस्व और लाभ रेवेन्यू एंड प्रॉफिट। ए, राजस्व रेवेन्यू या आय इनकम, यह कंपनी की कुल बिक्री या सेवाओं से प्राप्त धनराशि को दर्शाता है। इसे दो भागों में बांटा जाता है। एक, संचालन राजस्व ऑपरेटिंग रेवेन्यू, कंपनी की मुख्य व्यावसायिक गतिविधियों से हुई आय। दो, गैर संचालन राजस्व नॉन ऑपरेटिंग रेवेन्यू, ब्याज, निवेश, किराया आदि से हुई अतिरिक्त आय। बी, लाभ प्रॉफिट और हानि लॉस, यदि आय खर्च से अधिक हो तो उसे लाभ प्रॉफिट कहा जाता है। यदि आय खर्च से कम हो तो उसे हानि लॉस कहा जाता है। लाभ के प्रकार। एक, सकल लाभ ग्रोस प्रॉफिट, कुल राजस्व, वस्तुओं की लागत COGS। दो, संचालन लाभ ऑपरेटिंग प्रॉफिट, सकल लाभ, संचालन व्यय। तीन, शुद्ध लाभ नेट प्रॉफिट, संचालन लाभ, अन्य सभी खर्च जैसे कर, ब्याज आदि। चार, निवेश और वित्त पोषण इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंसिंग। ए, पूंजी कैपिटल, व्यवसाय शुरू करने और संचालित करने के लिए आवश्यक धनराशि। प्रकार। एक, स्वामित्व पूंजी इक्विटी कैपिटल, कंपनी के स्वामियों शेयरधारकों द्वारा निवेश किया गया धन। दो, आर्ण पूंजी डेट कैपिटल, बैंक, वित्तीय संस्थानों या बॉन्ड से प्राप्त उधारी। बी, शेयर्स और लाभांश डिविडेंड, शेयर्स
कंपनी की स्वामित्व इकाइयां जिन्हें निवेशक खरीद सकते हैं। लाभांश डिविडेंड कंपनी द्वारा अपने शेयरधारकों को दिया गया लाभ का हिस्सा। सी आर्न लोन और ब्याज इंटरेस्ट। आर्न लोन व्यवसाय के लिए बैंक या अन्य स्रोतों से लिया गया धन। ब्याज इंटरेस्ट आर्न पर भुगतान की जाने वाली अतिरिक्त राशि। 5. कराधान और वित्तीय अनुपालन टैक्सेशन एंड फाइनेंशियल कंप्लायंस। ए कॉर्पोरेट टैक्स सरकार द्वारा कंपनी के लाभ पर लगाया गया कर। बी वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स कंपनी की बिक्री पर लागू होने वाला अप्रत्यक्ष कर। एससी लेखा परीक्षा ऑडिट कंपनी के वित्तीय विवरणों की सत्यता की जांच करने की प्रक्रिया। निष्कर्ष कंक्लूजन किसी भी कंपनी के वित्तीय प्रबंधन को समझने के लिए इन वित्तीय शब्दों का ज्ञान आवश्यक है। सही वित्तीय योजना और बजटिंग से व्यवसाय की वृद्धि और लाभप्रदता को सुनिश्चित किया जा सकता है।